I love my country India. यहाँ के अलग अलग कल्चर्स के कोने कोने से आती हुई खाने की खुशबू मानो हमें दावत देती है। पिछले साल इन थैंक गॉड इट्स फ्राइडे सीजन 1 हम आपको लेके गए इंडिया के 6 शहरों में और वहां की फ्राइड फूड डेलिकेसी से रूबरू कराया। And now I'm back again with Thank God It's Friday Season 2 with loads of twists. और इस बार कहानी में एक और ट्विस्ट है। इस बार मेरी पार्टनर इन क्राइम है अमेजिंग फोटोग्राफर और फूडी अक्षता। और इस बार हम जा रहे हैं हिंदुस्तान की 8 फूडी सिटीज दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा और मुंबई। हम इन शहरों की ऑथेंटिक लोकल क्विजीन और फ्राइड फूड टेस्ट करेंगे यहाँ की फेमस ईटरीज में। और इस सफर पर हमारे साथ होंगे टिंसल टाउन के कुछ दोस्त जो हमें सजेशंस देंगे उनकी फेवरेट ईटरीज। और फिर हम ये सारी डिशेस आपके लिए रिक्रिएट करेंगे अपने फिलिप्स एयर फ्रायर के साथ अपने फिलिप्स किचन में। सो लेट्स स्टार्ट दिस फूड फ्रेंजी ऑन फिलिप्स एयर फ्रायर। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे सीजन 2 पावर्ड बाय कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस। मुंबई 7 द्वीपों का समूह जो कोली समुदाय ने बसाया। A place where you came, set up shop and realized everything you've ever wanted. It became the wealth, the financial capital of the country. So true अक्षता। और इस कमर्शियल कैपिटल में पूरे हिंदुस्तान से लोग आके बसने लग गए। और मुंबई आके हमने कुछ सेलेब से पूछा कि उनका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है। Hello Ranveer Brar, this is Suraj Pancholi and I am a Mumbai boy. I live in Juhu and my favorite street food and my favorite food is dabeli and vada pav. I wish कि हमारे प्रोफेशन में ये अलाउड होता और हम लोग खा सकते खुलकर, लेकिन कभी ना कभी वंस इन अ वाइल ये स्ट्रीट फूड की चीटिंग होनी चाहिए ज़िंदगी में। मुझे मुंबई का स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, स्पेशली पानी पूरी। मुझे दाबेली खाने में बहुत मज़ा आता है। पहली दफ़ा मैंने आके यहाँ पे दाबेली खाया था और मुझे बताया, दिखने में बड़ा अच्छा था, अनारदाना ऊपर डला हुआ था, सही था। बोले कि बड़ा कमाल का है और आप एंजॉय करेंगे। तो पहली दफ़ा मैंने टेस्ट किया था, मुझे बड़ा कमाल का लगा। अच्छा, दाबेली से याद आया, अपने किसी दोस्त को फोन करके पूछना है अच्छी दाबेली कहाँ मिलती है। I know what to call. Hey Akshita, how are you? What's up? Acha, so Ranveer and I are roaming around here. We were just wondering where can we get like the best dabelis in town? One place where I can get dabeli is at Swati Snacks. Swati Snacks. Okay, cool. So we're gonna head there right now and I'm gonna call you back and let you know how it went. Enjoy yourselves. You know what? It is actually an amazing place. Yeah? Let's go. और अगर दाबेली की बात करें, इनफैक्ट किसी भी स्नैक की बात करें, तो स्वाति स्नैक्स नाम की इस इंस्टीट्यूशन का नाम मुंबई में सबकी जुबान पे सबसे पहले आ जाता है। बट इसकी बड़ी हम्बल बिगिनिंग थी, बड़ी छोटी सी शुरुआत थी जब मीनाक्षी बहन ने घर का खाना बना के और घर के फरसान बना के लोगों को खिलाना शुरू किया। ट्राई करें। I can't wait. अतिथि देवो भव कहते हैं, अगर ये देखना है तो किसी भी गुजराती घर में चले जाइए। एंड वी सिटिंग इन द सेकंड होम ऑफ आशा बहन, स्वाति स्नैक्स। And what you see here is a small example of what I can eat in one meal. I can eat a lot more, trust me on that. Thank you very much for your time. My pleasure. Thank you very much. My pleasure. You know what? There are these institutions that actually build a city. I think Swati Snacks is one such institution that is along with Mumbai. It just builds the city. Coming from your mom, how easy was it? Well, मेरी मम्मी ने जब ये स्टार्ट की थी तब उसने स्टार्ट की ये सब स्ट्रीट फूड आइटम्स से, बिकॉज स्ट्रीट पे जो मिलती हैं जो चीज़ें वो कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलती थी उस वक्त। जो हार्ट है, जो कोर है, वो स्नैक्स है। स्नैक्स। Now if you could please call for the star, dabeli. Oh, dabeli, yes.
खट्टे मीठे मसालों और आलू की स्टफिंग के साथ अनारदाना, मूंगफली और सेव डालकर बनता है गुजरात और कच्छ का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड दाबेली। नाइस, लुक्स सो गुड। मतलब अंदर से सेव जो है ना वो झांक रहा है। Yes. इट्स लाइक स्माइलिंग एट यू। Yes. हाँ, विच इज सेइंग ईट मी नाउ। This is just so beautiful even to look at. You know, it's got these pink and yellow and it's just pretty. You know what's special for me about this dabeli? The fact that it's falling all over the place while I'm eating it, but it's just bringing out the child in me, and I don't care. It's messy and I'm loving it. That's great. Well, it's not going to be as messy when we cook it in the Philips air fryer, but you'll love it. भाई आशा बेन से मिलके मजा आ गया। मतलब स्वाति स्नैक्स में जाके लगता है that entire Mumbai is fond of food and it's come to Swati Snacks for an amazing Gujarati Sunday lunch. That's because the food is actually so good. I think we must have eaten till bursting point. और अब हम बनाने जा रहे हैं भरे हुए पेट के साथ और बिल्कुल खुश दिल के साथ दाबेली फिंगर्स। दाबेली को एक नया ट्विस्ट देंगे, इनसाइड आउट दाबेली बनाएंगे। मतलब अंदर ब्रेड होगी और ऊपर मसाला। How's that? That sounds very exciting. चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने डाला उबला हुआ आलू अच्छे से कसा हुआ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। इसके बाद इसमें हम डालेंगे दाबेली मसाला। ये लगभग हर मार्केट में आपको मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो एक काम करिए, थोड़ा अनारदाना लीजिए, थोड़ी लाल मिर्च लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा अमचूर डालिए, हल्का सा भुने धनिया का पाउडर, भुने जीरे का पाउडर और एक बेसिक दाबेली मसाला आपका तैयार। थोड़ा धनिया, लॉट ऑफ पीनट्स। और अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा नमक हमने लास्ट में यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि अगर आप नमक पहले डाल देंगे तो प्याज अपना पानी छोड़ देगा। उसके बाद मसाला थोड़ा सा गीला हो जाएगा। इसके बाद ये हमारी जो दाबेली है इसका मसाला तैयार है। अब हम बनाएंगे दाबेली पाव हमारे पास है, उसकी ऐसे फिंगर्स काट लेते हैं। वेरी नाइस। दाबेली का मसाला लिया, बीच में ब्रेड डाली, अच्छे से दबाया और इस तरह से दाबेली फिंगर तैयार। थोड़ा सा इसकी साइड्स को ट्रिम कर लेते हैं ताकि अंदर से जो डबल रोटी है वो हमको दिखे। और जब तक मैं इनको रोल करता हूं तब तक अक्षता प्रीहीट करेंगी फिलिप्स एयर फ्रायर। 175 2 मिनट लगेंगे, बढ़िया से प्रीहीट हो जाएगा। अब इसको हम क्रम करते हैं पोहे में या चिवड़े में, जिसको हम बीटन राइस भी बोलते हैं। So it's kind of like an alternative to using breadcrumbs. बिल्कुल बिल्कुल। 1 2 3 175 पे इसको पकने देंगे 5 से 7 मिनट। नो मोर वेटिंग, टाइम फॉर प्लेटिंग। सबसे पहले थोड़ा सा रंग। भाई बीटरूट जो है ना, फॉर मी इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ कनेक्शन टू मुंबई। आप कभी भी दाबेली खाएं या टोस्टी सैंडविच खाएं, वो अमेजिंग जो स्टेशन के बाहर मिलता है, उसके अंदर जो बीटरूट होती है ना, इट एड्स दैट कलर एंड इट एड्स दैट स्वीटनेस दैट यू डोंट गेट एनीवेयर एल्स बट इन मुंबई। क्या बात है, खुशबू से पता चल रहा है। अब इसकी गार्निश करते हैं। अब इस पे डालते हैं आलू की सल्ली, आलू के लच्छे, थोड़ा सा अनारदाना, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, थोड़ा सा सेव और थोड़ी सी हरियाली जस्ट फॉर दैट फाइनल टच। सनफ्लावर शूट्स हैं, यानी कि सूरजमुखी के अंकुर जो हैं वो हम यहाँ डाल देते हैं। और इस डिश को एक फाइनल टैंगी तड़का देने के लिए थोड़ा सा कैच का अमचूर पाउडर। देयर यू गो। तो आशा बहन के अमेजिंग पैशन फॉर क्रिएटिविटी एंड गुड फूड से इंस्पायर्ड हमारी इनसाइड आउट दाबेली तैयार है। और मेरा कैमरा भी तैयार है। ब्रिंग इट ऑन। अक्षता, Thank you. What can I say, Ranveer? It looks pretty, it tastes yummy, and it feels healthy. जब तक अक्षता इसको खत्म करती है, हम शुरू करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन फिलिप्स कैलोरी मीटर के साथ। लेट्स सी व्हाट इट सेज। It is very difficult to get a table here in this restaurant any time of the day.
मीठे में क्या है? मुंबई शहर में रफ्तार के जितने रूप देखने को मिलते हैं उतने ही अलग अलग प्रकार के रंग, लोग और खाने से हम मुखातिब होते हैं। यूं तो महाराष्ट्र में कई रीजन है, लेकिन महाराष्ट्र का हृदय जो है वो है मराठवाड़ा और सौराष्ट्र। और मराठवाड़ा की एक डिश है कोथंबीर वड़ी, द स्टार ऑफ मराठवाड़ा। कोथंबीर वड़ी is the coriander based one, right? एब्सोल्युटली। और मजे की बात यह है कि मुंबई की दौड़ती भागती जिंदगी में ये कोथंबीर वड़ी बिल्कुल फिट हो गई है। मुंबई की बेस्ट कोथंबीर वड़ी खाने के लिए हम जा रहे हैं आस्वाद। That's pretty nice actually. Nice authentic Maharashtrian food. Kothambir vadi, thali peet, misal pav. Is typically, I mean, I have these whenever I come here. तो टेबल पे अभी 3 स्टार बैठे हुए हैं। एक जो है कोथंबीर वड़ी जो पूरे महाराष्ट्र की स्टार है, और आस्वाद की मिसल पाव हैज बीन वोटेड द वर्ल्ड्स बेस्ट वेजिटेरियन डिश। और तीसरे स्टार है सूर्यकांत जी, जिन्होंने एक्चुअली ये जगह शुरू करी आस्वाद, और ये स्टार्स क्रिएट। सर खाना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहले शुरू करते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। शुरू कीजिए। बेसन, हरे धनिये और तिल के मसालों के मिश्रण को पकाकर इसे इवनली फैलाया जाता है, फिर टुकड़ों में काटकर और तलकर बन जाती है कोथंबीर वड़ी। इसकी जो खूबसूरती है सर, मेरे को हर बार मैं यहाँ आता हूँ सबसे अच्छी बात लगती है बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नरम सॉफ्ट, और धीरे धीरे जो कोरिएंडर का फ्लेवर आता रहता है ना मुंह में, मतलब दैट्स द स्पेशलिटी ओनली, जस्टिफाइज इट्स नेम। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ टेबल हियर इन दिस रेस्टोरेंट एनी टाइम ऑफ द डे, फ्रॉम द टाइम दे ओपन टू द टाइम दे क्लोज. And if you come here, every time you'll realize that he's trying to create something different from Maharashtrian food. And that is the beauty of Aswad. आप कहीं मत जाइए, अरे फिलिप्स एयर फ्रायर में कोथंबीर वड़ी भी तो बनानी है. Aswad is a true flag bearer of Maharashtrian food. Every time I go there and I meet Suryakant ji, कुछ ना कुछ नया उन्होंने महाराष्ट्रियन खाने के साथ इजाद किया होता है. और आज जो हम डिश बनाने वाले हैं वो उनकी कोथंबीर वड़ी को एक नया ट्विस्ट देके बनाने वाले हैं. सबसे पहले बेसन के बाद डालेंगे इसमें हल्दी, के बाद थोड़ा क्रश किया हुआ धनिया, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट. और अब आपको बताते हैं ट्विस्ट के बारे में. भाई कोथंबीर वड़ी तो आपने खाई है, हम कोथंबीर वड़ी का सूफले बनाए. वाओ. विद पार्मेजान चीज, थोड़ा दही, नमक. बस हमने नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि इसमें पार्मेजान चीज है विच इज सॉल्टी इन इटसेल्फ. थोड़ा सा ब्लैक पेपर. इसको सूफले बनाने के लिए हम इसके अंदर फोल्ड करेंगे बीटन एग वाइट, फिटा हुआ अंडा, जिसको हम फेंटते गए जब तक वो ऐसे सॉफ्ट पीक स्टेज पर नहीं पहुंचा. सबसे पहले थोड़ा सा एग वाइट डाल के एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेंगे. अब धीरे धीरे इसमें एग वाइट डालते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे. कट एंड फोल्ड. चलिए तैयार है. अवन को प्री हीट कर लेते हैं. इसमें हमने थोड़ा सा बटर लगा के इसको फ्रिज में रखा था, उसके बाद फ्लावर में रोल कर दिया. ये मैदे ने एक इवन सी कोटिंग बना ली है. इसके बाद हम अपने सूफले का मिक्सचर जो है बड़े ध्यान से अपने रामेकिन में भरेंगे. इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी पार्मेजान चीज और थोड़ा कैच का कश्मीरी मिर्च पाउडर. अब हम एयर फ्रायर में डाल देंगे अपना सूफले. टेम्परेचर करेंगे थोड़ा कम. 165 इज अ गुड इनफ टेम्परेचर. धीरे धीरे उसको बढ़ने देंगे 5 से 7 मिनट. अक्षता, कैन यू स्मेल द पार्मेजान चीज? Yes, I can. It means the souffle is ready. We need to be very delicate with it. इसमें हमने आधा बोल बैटर डाला था. Look at the rise, how far it has risen. That's because of the egg white. We got to attack. But sorry, पहले. So this is a really light and airy and delicious take on the Kothambir varis which you're all used to.
Thanks to chef. और अब ये देखते हैं कि फिलिप्स कैलोरी मीटर क्या कहता है इस डिश की कैलोरीज के बारे में। मीठे में क्या है? इसकी जो खूबी है वो बाहर का क्रंच, अंदर की सॉफ्टनेस और साथ में फ्लेवर इलायची का। हम हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में। इस शहर में फास्ट फूड को जन्म देती फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल इज ऑलवेज वर्थ एन एक्सपीरियंस। मुंबई की सैर भी कर ली, गुजराती खाना खा लिया, महाराष्ट्रन खाना खा लिया, वर्ल्ड नंबर 1 मिसल पाव खा लिया और अब शाम को फिर वही सवाल। मीठे में क्या है? मीठे में है मावा केक और वो मेरे एक बहुत पुराने दोस्त की पेस्ट्री शॉप। जब मैं नया नया मुंबई आया तो मैंने एक होटल ज्वाइन किया, तो उस होटल में सब कुछ था, बहुत अच्छा स्टाफ था, बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे, एक पेस्ट्री शॉप नहीं थी बस। तो उस होटल के जो पेस्ट्री शेफ थे उनका ये था कि मैं इस होटल में पेस्ट्री शॉप देखना चाहता हूँ और बड़े टैलेंटेड पेस्ट्री शेफ थे, मतलब हिंदुस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन ऑफ द इंडियन पेस्ट्री टीम इन द एशिया पेस्ट्री कप। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने थोड़ा जुगाड़ लगा के उस होटल में एक पेस्ट्री शॉप खोली। उसके बाद तो जो पेस्ट्री शेफ थे उन्होंने कहा नहीं, एक नहीं, मेरे को अब कुछ अपनी पेस्ट्री शॉप खोलनी। तो उनको फिर मैंने धक्के मार के नौकरी से निकाला और फिर उन्होंने अपनी पेस्ट्री शॉप खोली और आप जहाँ बैठी हैं ये उनकी पेस्ट्री शॉप है और ये वो पेस्ट्री शेफ है। ओके। और ये जो हम खा रहे हैं मावा केक, इसकी शायद इजाद ही नहीं हुई होती अगर मावे के बनाने के तरीके को जो पारसीज ने शुरू किया तो प्रिजर्व मिल्क, उसको क्रीम करके एक केक में नहीं डाला। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस केक व्हिच आई एम गोइंग टू हैव राइट नाउ फॉर ओल्ड टाइम सेक। शायद थैंक यू। आमतौर पर जो है वो केक बटर को क्रीम करके बनते हैं शुगर के साथ, लेकिन इसमें रिचनेस के लिए मावा या खोया ऐड किया जाता है, समथिंग दैट डजंट हैपन एनीवेयर एल्स। इसकी जो खूबी है वो बाहर का क्रंच, अंदर की सॉफ्टनेस और साथ में फ्लेवर इलायची का। आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स दिस केक सो स्पेशल। हेलो जी, ऐसे मत देखिए। चलिए आज आप जो है 2 लाइनें बोल दीजिए क्योंकि मैं खाने जा रहा हूँ केक और हम मिलेंगे आपसे 2 मिनट बाद With the Philips air fryer twist. चलिए, we justify the last recipe with an amazing Parsi household dish, the मावा केक। सबसे पहले एक बोल में डालेंगे मक्खन, मक्खन को कर लेते हैं क्रीम। अब इसके अंदर डालते हैं मावा और मावे को भी कर लेते हैं क्रीम। दिस इज द क्रीमिंग मेथड ऑफ केक मेकिंग। नॉर्मली पूरी दुनिया में क्रीमिंग मेथड में सिर्फ बटर या मार्जरीन को क्रीम किया जाता है, सिर्फ पारसी हाउस होल्ड में मावा केक बनाते टाइम क्रीम किया जाता है मावे और बटर को एक साथ। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर, अब इसमें डालते हैं मैदा और अब धीरे धीरे अंडा डालेंगे तोड़ के। अब इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर विच इज वेरी क्रिटिकल टू मेकिंग अ मावा केक, थोड़ा सा वनीला एसेंस। अब अपने इस केक बैटर को डाल देते हैं फिलिप्स एयर फ्रायर के साथ आने वाली एक्सेसरी जो कि केक मोल्ड है, केक पैन है। उसके अंदर एयर फ्रायर को हम प्री हीट करेंगे 175 पे और उसके बाद वी विल लेट इट कुक एट 170। सो द एयर फ्रायर इज प्री हीटेड। लेट्स पुट द केक इन देयर। Let's put the cake inside। 25 मिनट लगेंगे इस केक को धीरे धीरे बढ़िया जायके में पकने के लिए। अब बारी है एक हेल्दी जूस की अपने मावा केक के साथ जाने के लिए। मजे की बात यह है इस वीवा कलेक्शन फिलिप्स जूसर की कि सारे बीज अलग कर देता है, क्विक जूसिंग करता है और होल फ्रूट्स को एक साथ जूस कर सकता है। पियर और स्टार फ्रूट और मेलन
Who would have thought of that combination? जूस को डालते हैं ग्लास में. Nice. Now we will let it cool for 10 to 15 minutes. Thank you. अब करते हैं Plating. अब इस केक की हम बनाते हैं लॉलीज. इसको डिप करते हैं चॉकलेट में. I was just thinking, how do you make a mawa cake even better? You dip it in chocolate. Now I'm happy with the plating. If you want, you can click now. And truly, the way to make a mawa cake even better is this. इनको तो पसंद आ गया. अब ये देखते हैं कि फिलिप्स कैलोरी मीटर को पसंद आया कि नहीं. Despite having lived here for so many years of my life, I feel like this is the first time I'm seeing Bombay in this way. That is true. There is so much to discover in Mumbai, and one lifetime is definitely not enough. Well, that was some great food and great discoveries. Now it's time to say goodbye. And thank God it's Friday Season 2, powered by Catch Salts and Spices.